प्रिया एक छोटे से गांव में रहती थी जो पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव पुराना था, उसके घर पत्थर और लकड़ी से बने थे। गांव वाले आत्माओं और परछाइयों की, पहाड़ियों में छिपे प्राचीन रहस्यों की बातें करते थे। प्रिया को ये कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह गांव के बुजुर्गों के साथ घंटों बिताती, उनकी कहानियां उसके चारों ओर जादू बुनती। लेकिन एक कहानी हमेशा उसकी रूह कंपा देती थी, सुनसान मंदिर की कहानी। मंदिर गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर बना था, धुंध और रहस्य में ढका हुआ। गांव वाले वहां से आने वाली अजीब रोशनियों और डरावनी आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि यह श्रापित है, अंदर जाने वालों से परेशान आत्माओं का वास है। एक दिन प्रिया के दोस्तों ने उसे मंदिर में एक रात बिताने की हिम्मत दी। वे हंसने लगे, जानते हुए कि वह हिम्मत नहीं करेगी। प्रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने उन्हें और खुद को चुनौती स्वीकार करके चौंका दिया। जैसे ही शाम ढली, प्रिया पहाड़ी पर चढ़ गई। हवा ठंडी हो गई, पत्तों की सरसराहट के अलावा सन्नाटा छा गया। मंदिर उसके सामने था। उसका प्रवेश द्वार ऊंची बेलों के पीछे छिपा हुआ था। गहरी सांस लेते हुए प्रिया बेलों से होकर अंदर चली गई। सड़ांध की सीलन भरी गंध ने उसे घेर लिया। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श मलबे से भरा हुआ था। उसने एक दिया जलाया। उसकी टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर धुंधले भित्ति चित्रों को उजागर कर रही थी, जो बहुत पहले भूली हुई कहानियों को दर्शाती थी। अजीब आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थीं। अचानक हवा के एक झोंके ने एक दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वह चौंक गई। फिर भी प्रिया को कोई डर नहीं लगा, बस एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने रात मंदिर की खोजबीन में बिताई। उसकी शुरुआती आशंका जिज्ञासा में बदल गई। जब सुबह हुई तो प्रिया उगते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाई हुई मंदिर से बाहर निकली। उसने अपने गांव को नई नजरों से देखा। डर गायब हो गया था, उसकी जगह आश्चर्य की भावना ने ले ली थी। उसने अंज का सामना किया था और मजबूत होकर उभरी थी। उसका दिल प्राचीन मंदिर की शांत सुंदरता से भर गया था।